एक आदमी जो दुनिया का सबसे खतरनाक जादूगर था, जिसके पास ऐसी किताब थी जिसे पाने के लिए लोग अपनी जान दे देते थे, और उसने खुद उस किताब को मिटा दिया। क्यों? पावर चाहिए थी या बदला? कहानी की शुरुआत एक ऐसे ड्रैगन से होती है जो आज़ाद होकर खुले आसमान में उड़ रहा होता है। उसे देखकर लगता है मानो उसने दुनिया की हर गुलामी से खुद को आज़ाद कर लिया हो और वह अपनी इस नई ज़िंदगी से बेहद खुश है। ठीक उसी दिन हमारा मेन कैरेक्टर भी आज़ाद ड्रैगन को देखता है। खुद भी दुनिया की मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता है। अब वो ड्रैकुला फैमिली के लिए काम करने वाला महान जादूगर अपने पद से रिटायर होना चाहता था। तभी हमें एक युद्ध का मैदान दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर आखिरी बचे हुए जादूगर को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा होता है। उसकी शक्तियों को देखकर वो जादूगर हैरान हो जाता है और सोचता है शायद मेन कैरेक्टर अब तक अपनी शक्ति ताकत छुपा रहा होता है, क्योंकि अब हमारा मेन कैरेक्टर सबसे ताकतवर जादूगर है। ताकतवर जादू का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश करता है। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जेब से एक सामान्य सी दिखने वाली किताब निकालता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि ये कोई साधारण किताब नहीं बल्कि एक जादुई किताब है। दूसरी तरफ वो घायल जादूगर दर्द से तड़प रहा होता है और कहता है कि वो किसी भी कीमत पर इस जादुई किताब को हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। यह सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर, जिसे अब मैं एमसी कहूँगा, के होश उड़ जाते हैं। एमसी समझ जाता है कि शायद ड्रैकुला फैमिली को इस किताब के बारे में पूरी जानकारी अब नहीं है, इसलिए इसे छिपाकर रखा गया था। यह किताब इतनी शक्तिशाली है कि दुनिया के सभी जादूगर इसी पाना चाहते हैं। तभी वो जादूगर एमसी से किताब मांगता है और वादा करता है कि बदले में उसे ड्रैकुला फैमिली से सबसे ऊंचा पद दिलाएगा। लेकिन एमसी को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे और दर्द देता है ताकि वो मर जाए। एमसी उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछता है, जिसके जवाब में वो जादूगर एमसी को गालियां देते हुए अपनी असली औकात दिखा देता है। ठीक है, उसी वक्त एक नया और शक्तिशाली जादूगर की एंट्री होती है। एमसी उसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है। ठीक उसी वक्त एक नया और शक्तिशाली जादूगर की एंट्री होता है, जिसके आते ही चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। एमसी उसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है और देखता है कि कोई महान जादूगर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो व्यक्ति एमसी के पास आकर अपना नाम फहरान बताता है। फहरान कोई आम इंसान नहीं बल्कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में ड्रैकुला फैमिली का हेडमास्टर होता है। वो एमसी से जादुई किताब वापस करने को कहता है। एमसी फहरान को वहाँ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। एमसी बताता है कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में ड्रैकुला फैमिली सबसे मशहूर है। हेडमास्टर फहरान खुद दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगर हैं और ड्रैकुला फैमिली के हेड भी। पूरे कॉन्टिनेंट में उनकी महानता सब जानते हैं, लेकिन एमसी अभी भी हैरान है कि वो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। तभी एमसी कहता है कि फहरान भी अब उसे गुस्सा दिला रहा है, जिसे सुनकर फहरान भी हैरान हो जाता है। एमसी बताता है कि ये किताब शर्म की बात है कि उसकी मेहनत की कमाई
को खुद हेडमास्टर छीनने आता है। एमसी की बातें सुनकर पहरान पहले मुस्कुराने लगता है और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। हमारा एमसी भी हंसने लगता है, लेकिन अंदर से डर रहा होता है क्योंकि उसने अभी तक ड्रैगन को नहीं बुलाया था, जबकि पहरान के आने से पहले उसे ये कर लेना चाहिए था। पहरान कहता है कि वो चाहे तो एमसी को मारकर किताब हासिल कर सकता है, लेकिन उसे शोरशराबा पसंद नहीं है। वो उसे जादुई किताब वापस करने और डेकुलेशन फैमिली में लौटने को कहता है, जिसके बाद मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो वो एमसी की शक्ति की तारीफ भी करता है तभी ताकि वो किताब वापस दे। एमसी चुप खड़ा पहरान की बात सुन रहा होता है। तभी पहरान कहता है कि एमसी की कोई औकात नहीं है, वो उसे कि अगर वो किताब देगा तो डेकुलर फैमिली में उनकी कितनी इज्जत होगी। वो उसे अपने साथ शामिल होने को कहता है ताकि उसका नाम भी इतिहास में लिखा जा सके। हमारा एमसी जादुई किताब लौटाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है जिसे सुनकर पहरान खुश हो जाता है। शर्त में मुताबिक एमसी किताब लौटा देगा, लेकिन बदले में वो डेकुलर फैमिली का हेडमास्टर बनना चाहेंगे, यानी वो पहरान की जगह लेना चाहता है। तभी वो अपनी जादुई शक्ति से आखिरी बचे हुए जादूगर को तड़पाता है, जिसकी आवाज़ से वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। पहरान समझ जाता है कि ये इतनी आसानी से किताब नहीं देगा, इसलिए अब उसे लड़ाई करनी पड़ सकती है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। पहरान उसे किताब वापस करने का एक और मौका देता है, लेकिन एमसी के अंदर लड़ाई करने की खुजली मची होती है। अभी अचानक एमसी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। पहरान उसके हमले से बचने के लिए खुद को जादुई सिल्टर से बचाता है। एमसी के अंदर कुछ ज़्यादा ही घमंड भरा होता है, इसलिए पहरान फैसला करता है कि वो पहले इसका घमंड तोड़ेगा और फिर इससे जादुई किताब वापस लेगा। तभी वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने हाथों से जादुई मंत्रों का जाप करता है और ज़मीन के अंदर से चट्टान बाहर निकलने कर एमसी पर हमला करता है। पहरान की शक्ति देखकर एमसी बहुत हैरान होता है और उसके हमले से खुद को बचाने के लिए कोशिश करता है। तभी अचानक वो एमसी पर फिर से हमला करता है और साथ ही उसे चेतावनी भी देता है। वो बताता है कि पहरान शक्तियों के आगे वो एक तिरकती हुई चींटी से भी कम है, इसलिए उसे हार मानकर जादुई किताब वापस दे देनी चाहिए। इसलिए कहते हैं हुए वो एमसी पर हमला करता है। ये वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ पहरान की जादुई शक्ति और धूल फैल जाती है, लेकिन पहरान उसे एक बार फिर से किताब लौटाने का मौका देता है और सिर्फ इसलिए इतना ही नहीं बल्कि वो उस बदले में अपना सर भी उनके सामने झुकाने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जो उसकी गुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद होना चाहता था, अपनी जादुई शक्ति से पहरान पर पूरी तरह से हमला कर देता है। एमसी भले ही अपनी जान दे दे, लेकिन वो जादुई किताब उसे कभी नहीं देगा। तभी पहरान
खुद को बचाने के लिए एक बार फिर जादुई शील्ड का इस्तेमाल करता है। हमारे मेन कैरेक्टर को बचाकर हराकर वो हमारे एमसी के बचकानी हरकत से परेशान होता है। ना चाहते हुए भी एमसी उसे मारने के लिए मजबूर कर देता है। तभी अचानक आसमान में रोशनी चमकने लगती है, जिसे देखकर एमसी काफ़ी डर जाता है। इतने में आसमान से बिजली गिरती है, जिसकी वजह से पूरा युद्ध का मैदान तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी बताता है कि उस दिन उसने आसमान की तरफ देखा, तब उसे एक ड्रैगन खुले आसमान में उड़ता हुआ नजर आया, जिसे कि किसी का डर नहीं था। वो उसे पीछे की कहानी सुनाना चाहता था। तभी हमें युद्ध के मैदान का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर घायल होता है। जमीन पर बैठा पहरान की बातें सुन रहा होता है। एमसी उसकी ताकत से बहुत तारीफ करता है। तभी पहरान उससे उसकी आधुनिक छोड़ी हुई कहानी पूछता है कि एमसी उससे पूछता है कि क्या वो उसे दोबारा से एक ट्रबल शूटर बनाना चाहेगा। लेकिन पहरान उसे कोई ट्रबल शूटर की जगह से नहीं देखता, बल्कि वो हमारे मेन कैरेक्टर को बेसल फैमिली के हेड के तौर पर देखना चाहता था। यह सुनकर एमसी बहुत हैरान होता है। विश्वास ही नहीं होता कि ड्रैकुला फैमिली का हेड मास्टर, जिसे दुनिया भर के महान जादूगर जानते हैं, वो खुद उसे अपने विशाल हाउस का हेड बनाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हार मान लेता है और जादुई किताब उसे देने लगता है। पहरान बताते हैं कि वो पहले हमारे मेन कैरेक्टर को चाहते हैं और जादुई किताब तो उसका दूसरा विकल्प था। एमसी अपने हाथ में जादुई किताब लिए घायल बैठा होता है और पहरान को अपनी जादुई किताब देने लगता है। पहरान उसकी सारी गलतियां माफ़ कर देता है और किताब लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी अचानक वो जादुई किताब चमकने लगती है। अंदर से बहुत तेज चमक वाली रोशनी बाहर निकलती है। यह देखकर पहलवान काफ़ी भड़क जाता है और पूछता है कि आखिर एमसी क्या कर रहा है। एमसी कर क्या रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उस जादुई किताब को अपनी जादुई शक्ति से मिटा रहा होता है। यह देखकर पहलवान उसे धमकियाँ देना शुरू कर देता है। तभी एमसी उसे चुप करने को कहता है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ट्रबल शूटर पैसों के लिए काम नहीं करते, तो भला वो जादुई किताब लेकर क्या हासिल कर लेंगे। वो पहलवान को उस यंग मास्टर की हरकत जहां की वजह से एमसी को अपनी कई दोस्त खोने पड़े थे, वो बताता है कि ड्रैकुला फैमिली ने उससे उनके सारे दोस्त छीन लिए, जहां तक कि उसकी खुद की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। पहलवान समझ जाता है कि एमसी उसे बदला ले रहा है, लेकिन एमसी बताता है कि ये कोई बदला नहीं है, क्योंकि वे भी ड्रैकुला फैमिली की नज़र में उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। इसलिए उसने सोचा क्यों ना वो अपने दोस्तों की इच्छा पूरी करने और साथ ही सारा पैसा भी लेकर भाग जाए। हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त का बदला लेने के लिए खुद ही जान भी दांव पर लगा देता है।
इतना सुनते ही फरहान वहाँ से जादुई किताब लिए बिना वापस लौटने लगता है। तभी अचानक वो हमारे मेन कैरेक्टर पर डेकोरेट फैमिली से सबसे शक्तिशाली जादू से हमला कर देता है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर बुरी तरह जलने लगता है। वो हमारे एमसी को उसकी गलती की सज़ा देकर वापस वहाँ से जा रहा होता है। एमसी खुद खुशी अपनी जान देने को राज़ी हो जाता है, क्योंकि वो दोबारा से डेकोर फैमिली का पालतू कुत्ता नहीं बनना चाहता था। उस दिन वो फैसला करता है कि वो अगले जन्म में ज़रूर इन सब से बदला लेगा और एक ताज़ा परिंदे की तरह रहेगा। तभी अचानक सारा जादू गायब हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर एक बार फिर से आज़ाद हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या, जिसकी वजह से वह आज़ाद हो गया। तभी वह अपने चारों तरफ देखता है, जहाँ सब कुछ ठंडा से जम चुका होता है। वो जादुई किताब भी अपने आप होने लगती है और उसे अंदर की जादुई शक्ति हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर घुस जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, और यही एकेडमी एपिसोड 1 ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड।